कैसे हैं दोस्तों। आज हम एक मुक़द्दस शख्सियत, एक नबी की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो तकरीबन 72 किस्म की ज़बानें बोलकर अल्लाह ताला की तालीमात मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाते रहे, जिनका नाम कुरान मजीद में भी लिया गया है, जिन्होंने अपने ज़माने में इल्म की रोशनी का परचम बुलंद किया और वो अपने इल्म, रूहानियत और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की वजह शोहरत रखते थे। मेरा मतलब हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। अदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाइबल में हनूक के नाम से पुकारा जाता है, वो इन चंद नबियों में शामिल हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। कुछ तहकीकात के मुताबिक आप दूसरे या तीसरे नबी थे। इब्न कसीर जैसे बाज़ उलमा हज़रात हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हज़रत शीह अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबूवत की ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले मानते हैं। अदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद थे और कुरान करीम में 2 अलग अलग आयात में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की वो सिफ़ात बताई गई हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला के नज़दीक उनका मुकाम बुलंद हुआ। जैसा कि कुरान मजीद में है, वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, यानी वो एक सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर फाइज किया। अदरीस अलैहिस्सलाम एक मजबूत और कुशादा सीने वाले और धीमी आवाज़ के साथ बात करने वाले मजबूत आदमी थे और ये भी कहा जाता है कि वो कद के लंबे और खूबसूरत थे और अपने तर्ज अमल में हमेशा सुकून का मुजाहरा करते थे। अपनी जिस्मानी सिफ़ात से हटकर वो फ़िक्री तौर पर भी मुतजस्सिस रहते थे। आप हमेशा कायनात की वुसअत पर गौर व फिक्र किया करते थे और आप पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया। हिसाब किताब के इल्म के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों के जद्दे अमजद थे। आपने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकात में तकसीम किया। नंबर 1 काहीन, नंबर 2 बादशाह, नंबर 3 रियाया। ये तबकात फ़राइज़ के एतबार से थे, ना कि नस्ल व ख़ानदान के। आपने अपने बाद में आने वाले नबियों के मुतल्लक बशारत भी दी और अपनी उम्मत को बताया कि मेरी तरह इस आलम को दीनी और दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से अंबिया कराम तशरीफ़ लाएंगे और उनकी नुमायाँ ख़ुसूसियत ये होंगी कि वो हर एक बुरी बात से पाक होंगे और काबिल सताइश और फ़ज़ाइल में कामिल होंगे। अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा हुए और जब हज़रत शीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद काबिल के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हदायत से महरूम होने लगे तो गुनाह और फसाद तेज़ी से बढ़ने लगा और शैतान के ज़ेरे असर होते देखकर अदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह करने का फ़ैसला किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने अदरीस अलैहिस्सलाम को काबिल के फसादी और शरपसंद पैरोकारों के ख़िलाफ़ जहाद की दावत देने का हुक्म फरमाया, जिससे आप इस्लाम की तारीख़ में करप्शन और फसादात के ख़िलाफ़ जहाद करने वाले पहले नबी और रसूल बने। और अदरीस अलैहिस्सलाम ने आदमियों का लश्कर इकट्ठा किया और फासिकों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और बड़ी फतह हासिल करी। और आपने अल्लाह ताला के सामने कुर्बानी पेश करने के लिए 3 चीज़ों को मोतबर करार दिया। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 जानवरों की कुर्बानी, नंबर 3 शराब, फलों और फूलों की कुर्बानी। एक दिन हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक शानदार वादे की खुशखबरी सुनाई। उन्हें बताया कि हर आदमी आखिरी सांस तक अपने किए गए तमाम अच्छे अमाल का अजर पाएगा। तो आप इससे बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा किया। और इस वक्त तक अदरीस अलैहिस्सलाम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो जानते थे कि मौत का वक़्त करीब है। तहम इस दुनिया में नेकी को फैलाने की ख्वाहिश में वो अभी भी जाना नहीं चाहते थे। तो आपने अपने एक फ़रिश्ता दोस्त से पूछा कि क्या मौत के वक़्त में तख़ीर की जा सकती है। तो फ़रिश्ता ने बताया कि ये अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह आप फ़रिश्ता के बाजू पर सवार होकर आसमान पर चले गए और आप पहले, दूसरे और तीसरे आसमान से गुजरने के बाद जैसे ही चौथे आसमान पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता को हुक्म दिया और आपकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के इस काबिल ज़िक्र वाक़े की तस्दीक सही बुखारी की हदीस नंबर 7517 और तिरमिज़ी की 3157 में मौजूद है
اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کے دوران آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ کا ہر نبی نے استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ ادریس علیہ السلام چونکہ قلم سے لکھنے والے پہلے انسان تھے، تو آئیے ان سے منسوب تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نمبر 1، مبارک ہے وہ جو اپنے اعمال کو دیکھے اور انہیں اپنے رب کے سامنے بطور ثبوت بنائے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس شخص سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا جو ان میں سے دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتا ہو۔ نمبر 3، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر حسد نہ کرو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے پاس کچھ عرصہ کے لیے ہے۔ نمبر 4، جو اپنی حد سے بڑھے گا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 5، زندگی کی اصل خوشی عقل حاصل کرنے میں ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، تمام امور میں عدل و انصاف قائم رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت ادا کرنا، اور دشمنان اسلام سے جہاد کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کرپشن ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگی۔ کئی نسلوں کے بعد بغیر کسی پیغمبرانہ رہنمائی کے شیطان نے بنی آدم سے پہلا شرک بھی کروا دیا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین کے خداؤں کو پوجنے لگے۔ دوستو، یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے علم اور قلم کے ساتھ ساتھ جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پھیلانے کی کوشش کری۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔